अभी चौकटक, जो हमारा चौकटक सिरसा के पास है, वहां फ्रेंचाइजी लिए जी, 60 साल से ऊपर की एज है, राजवीर जी गांव केरावाड़ी से, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने शॉपी ली है, 60 साल की उम्र से ज्यादा उम्र है। वो बंदा भी कहता है कि नहीं मैं काम करूंगा, मैं चारपाई में सड़ के नहीं मरूंगा, काम करता करता रोड पे मर जाऊंगा वो अलग बात, पर काम करता करता जाऊंगा। और जब तक आदमी काम करता है, जब तक आदमी काम करता है, संतोष जी काम करता है जब तक आदमी, सुरेंद्र जी हाँ, यहां से ये बोल रहे हैं कि ठंड लग रही है, इनको लगे कहां से रही है समझ में नहीं आ रही। अरे जल्दी लग गए। हाँ जी जल्दी लगा, हांडी हांडी तो लगे। जोरदार तालियां मैडम के लिए। आदमी को ना लास्ट टाइम तक काम करना चाहिए थी, काम ही कर्म है। जब तक आदमी काम करता है उसकी कदर होती है। जब तक कोई लेडी चूल्हा को ना छोड़े, चूल्हा जो होता है ना, जो महिलाएं हैं, मैं आपसे कहूंगा आपका फ्यूचर आगे ब्राइट है, जब आप सास बन जाओ तो चूल्हा मत छोड़ना, एक वक्त की रोटी पक्की बनानी है, क्योंकि घर की चौधर आपके तब तक रहेगी जब तक चूल्हे की चौधर आपके पास रहेगी। याद रखना मेरी बात, ये कुछ ज्ञान भी दे देता हूं मैं निर्बल बाबा की तरह, ठीक है ना। और जेंट्स जो बैठे हैं, वो जितने भी अपने ताऊ चाचा जो भी है, जब तक वो काम करते हैं घर में कदर और रोब उन्हीं का होता है। जिस दिन वो यूं कहते हैं मैं बेटे ने दे दी चाबी, भाई साहब बूढ़े दिन मंजी मोटर थे सीधी, समझ में आया ना आपको, कोई कदर नहीं होती। यशनो जी तजर्बा है आपका, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए आपके, ये तजर्बा है। जब तक आप काम करते हो आपकी कदर होती है, और वही चीज हम कर रहे हैं। मैं भी यही करता हूं, मैं काम करूंगा और लगातार करूंगा, और उस वक्त तक करेंगे जब तक लास्ट सांस हो, और करेंगे नेटवर्किंग, छोड़ेंगे करेंगे नेटवर्किंग। मैंने सोच रखा है दिलों पे राज करूंगा, एक दिल पे नहीं करूंगा। कहीं आप सोचो भी बस खाली एक ही दिल पे करूंगा, ना ना, इसके तो राज, इस पे तो ठोका गया है, ठीक है ना। जिसके दिल पे आप राज करते हैं वो तो हो सकता है माँ बाप ने ठोक दिया हो, सीधा ये ला इस पे राज करना तुझे, ये कर रही है ना, ये तो कर ही रही है, मुझे कहां राज करना है। मुझे ये जो बैठे हैं सारे, इन पे सबके दिलों में राज करना है, और वो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, जब कुछ मैं अच्छा कर पाऊंगा। दिलों पे राज तभी होते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब हमें हवा में बातें नहीं करनी, हमें डोर टू डोर जाके जमीन से जुड़ के पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। और मैं दावे से कहता हूं, मैं मेरी टीम से ये वादा करता हूं कि वो मुझे सिर्फ 18 महीने दे दे। मेरी टीम जो सामने बैठी है, मेरी टीम से मैं ये वादा करता हूं, सिर्फ 18 महीने दे दे। आज जैसे हो वैसे रहोगे नहीं, और आपका बैंक बैलेंस जो आज है वैसा नहीं रहेगा। जिन्होंने यूं कहा कि सर 800 रुपए, ये शब्द आपका 18 महीने के बाद मुझसे निकलेगा नहीं, गारंटेड। आपका बैंक बैलेंस ही चेंज हो जाएगा। मैंने 2-3 लोगों की भैंस मारी है, मैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा और फिर मैं विराम दूंगा सर, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो इसका भी ध्यान रखना है। मैंने किन किन लोगों की भैंस मारी, एक तो मेरे साधु साहब हैं चरणजीत जी, उनकी भैंस मारी थी। मारने का फायदा क्या हुआ, पिछले महीने का जो चेक था वो लगभग यूं मानो महीने का नहीं, सॉरी क्लोजिंग 15 दिन की होती है, 15 दिन का जो चेक था उनका लगभग 11-12 हजार रुपए का चेक, जो जीरो था पहले। जब भैंस थी तब जीरो था, और भैंस को मार दिया तो 11,000 का रहा। अब भी इनका जो चेक है लगभग 10-11 हजार का अप्रोक्सीमेटली, दोनों आईडियो पे है। मतलब एक भैंस मारने से बंदा एक महीने का 20-25 हजार का आदमी हो गया, ठीक है। दूसरी भैंस डॉक्टर साहब की मर्जी, डॉक्टर साहब की लाइन में आ गई, प्रॉपर सिस्टम से आजाद है, नहीं तो रोज पानी के टीके लगा लगा, सॉरी टीके लगाते थे आप, ठीक है सर, आप पानी के नहीं लगाते आप, बड़े अच्छे, ठीक है। अब किसी को डाइक्लोफिन, कॉमोफ्लिन, सिट्राजिन वगैरह नहीं देनी, अब सिर्फ एंटासिड देनी है, मासुदर्शन देनी है, वोमेन केयर देनी है, संजीवनी देनी है, बस यही देना, ठीक है ना। आयुर्वेद की तरफ जाना, हमें लोगों को स्वस्थ करना है। इनकी भैंस बड़ी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी भैंस जो है वो तड़प रही है, मैं जाने वाला उनके बाद, या तो वो अपने आप मार ले, ठीक है ना। एक भैंस में पिछली मीटिंग में मैंने एक की और मारी थी, वो भी वही गांव का है, तारेवाड़े गांव का, उनका नाम है सोनू जी।
ठीक है, उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए लगाए सलून पे, हेयर सलून बहुत जबरदस्त किया, लेकिन गलती ये कर दी कि मेरी मीटिंग में आ गई। जैसे वो मीटिंग में आया, भैंस तो मारनी थी, भाई को सौंप दिया, भाई तू कमा तेरा काम, मैं तो यही करूंगा। और तब से वो लगातार जी वेल मतलब सेटल और फुल टाइम सोप्रेनो आयुर्वेदा करते हैं, जबरदस्त। अब जिन की भैंसें बची हुई है, या तो वो अपने आप खोल दे उसकी संकड़, नहीं तो भाई ऐसे ही मीटिंग में आओगे और मैंने छोड़ना तो है नहीं आपको, ठीक है, मेरी फुल गारंटी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मतलब 2 किलो के दूध के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे आप। अरे केन के कहन आएंगे आपके घर, टेंशन क्यों ले रहे हो, केन के कहन आएंगे, फुल गारंटी के साथ, ठीक है ना। और मजे के साथ किया करो यार, डिप्रेशन में क्यों आते हो? कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सर ना टेंशन में रहते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, मतलब यूं आंखें निकालते हैं, ऐसा होता है कि यार कहाँ फंसा दिया यार, कौन मतलब यूं दुखी रहते हैं। मैं कहता हूं दुखी होने की जरूरत क्या है, निकले हैं, जब मांगने लगे तो घर के गिरना, समझ में आई आप मेरी बात? जब मांगने लगे तो घर क्या गिरना, चल पड़ो निकल पड़ो यार, कहीं ना कहीं कोई टक्कर ही जाएगा। ये जितनी भीड़ बैठी है उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है, जितनी भी भीड़ बैठी है उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है, चाचा का लड़का नहीं है, ताया का लड़का नहीं है, कोई मामे का तो है, मामे का है, कहाँ है वो लंबू, जोरदार तालियां। इसकी भी भैंस मारनी है जी, थोड़ी सी बच्ची भी है। मतलब सारे के सारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अनजान लोग जो भी है, लेकिन वो इतने जानकार हैं कि वो मेरे घर तक हैं और मैं उनके घर तक हूँ। दिलों पे उनके राज मैं करता हूँ, वो मेरे पे करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। विश्वास का ये बिजनेस है, विश्वास किसी का टूटा या टूटना नहीं चाहिए और मैं टूटने दूंगा नहीं। कई बार नेगेटिविटी हमारे माइंड में भी आते हैं कि यार कुछ बन नहीं रहा, कुछ काम नहीं चल रहा है, अब चेक छोटा है, कैसे 1 लाख का होगा, कैसे 2 लाख का। लेकिन फिर ये सोच रहा हूं, अरे 150 लोग तेरे साथ जुड़े हुए, पागल, उनके बारे में सोच, नेगेटिव क्यों सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे नेगेटिव होने नहीं देते। मेरी शानदार जो टीम है ना, वो जब भी बात करती है तो बड़ी हंस के करती है, सर कैंप लगाना है, और मैं दुखी बैठा हूं तो कैंप लगाना है, फिर मैं हाँ कैंप लगा देंगे, कैंप पक्का लगा देंगे, रात को 9 बजे भी लगाता हूं, 10 बजे भी। कैंप का मतलब हमने अगले का चेकअप करना है, गए कुछ दे के आएंगे, खाली नहीं आएंगे। मशीन पे चढ़ा दिया ना जिसको, मतलब ही नहीं हो सकता भी वो मना कर दे। समझ में आ रहा है आपको? जिसको मशीन पे चढ़ा दिया वो मतलब ही नहीं मना कर जाए, अगर मना कर गया तो रातों की नींद उड़ जाएगी, उसको चैन नहीं आएगा, गारंटेड है। वो सोया सोया लेटा लेटा, जैसा ब्लड फेट भी ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बताई, कब्ज भी बताई थी, कब्ज से कैंसर हो जाती है, और क्या मतलब यूं सोचेगा, और सब सुबह फ्रेश होने जाएगा ना, फील करेगा कब्ज तो नहीं है कहीं। अपने किसी की कब्ज नहीं छोड़नी, सबकी कब्ज तोड़ देनी है, और जिसकी टूटे ना वो वैसे टूट जाएगी, टेंशन ना लो। आयुर्वेद में ऐसा फॉर्मेट है, किसी की कब्ज नहीं तोड़नी अपने, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, समय ही धन है। इन चीजों को बचा के रखें, इन पे ध्यान दें और प्रॉपर सिस्टम से अपने काम पे फोकस करें। यही बातें जो है रिपीट रहेगी। और टाइम इज ओवर, थैंक यू, दी बेस्ट ऑफ इट।